नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ द डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉन्शियसनेस एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक जो शरीर की तरह जीते हैं, शरीर की तरह सोचते हैं, शरीर की ही तरह खाते हैं, उसी की तरह रिलेट करते हैं और उसी की तरह पैदा होकर मर जाते हैं। और हम ही में से, करोड़ों में से एक आध ऐसा होता है जो शरीर में होते हुए भी वो चेतना की तरह, परम चेतना की तरह जीता है। तो इन दोनों के थॉट प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के विचारों में क्या डिफरेंस होता है। जो आदमी शरीर की तरह सोचता है वो तो आप जानते हैं, आप रोज़ वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही फील करते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ जब आप अलग होकर, अपने शरीर से अलग होकर सोच पाते हैं। उसको सोचना नहीं कहेंगे, बट स्टिल अगर हम शरीर ना हो और केवल चेतना हो, कॉन्शियसनेस हो, तो हमारी लाइफ कैसी होगी, मैं इसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ। गुरुदत्त कहते हैं, जब चेतना चेतना को रियलाइज़ करती है, एहसास करती है, तो उसको कहते हैं आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। जब चेतना चेतना को रियलाइज़ करती है, एक छोटा सा दिया जब सूरज में मर्ज हो जाता है, ये तो फिर भी हम सोच सकते हैं क्योंकि दिया हमको दिखता है, लेकिन चेतना दिखती नहीं है। चेतना एक बहुत छोटी सी, अदृश्य लेकिन बहुत ताकतवर चीज़ है जो हमारे अंदर है। और जब ये परम चेतना के साथ मिक्स्ड हो जाती है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। जो चेतना होती है, चाहे हमारे शरीर में ही हो, उसका कोई रूप नहीं होता है, तो वो खुद को कैसे रियलाइज़ कर सकती है? चेतना आखिर खुद को कैसे जान सकती है? अब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो भी चेतना होती है एक नॉर्मल आदमी की, वो बचपन से ही शरीर के साथ जुड़ी हुई है। और शरीर एक ऐसी चीज़ है जो हर पल बदलता तो है, लेकिन वो बदलाव उसको हर एक साल 2 साल में दिखाई देना शुरू कर देता है। मतलब एक चेतना जो कभी नहीं बदलती, जिसका रूप नहीं है, वो एक ऐसी चीज़ के साथ, शरीर के साथ फंस जाती है, जुड़ी रहती है, जो हमेशा बदलता रहता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना होगा। चेतना अपने प्रति अवेयर तो रहती है, लेकिन चेतना खुद को जानती नहीं है। चेतना, कॉन्शियसनेस को अपना एहसास तो होता है, लेकिन वो अपने आप को पहचान नहीं पाती। और इसकी एक बहुत ख़ास वजह है। हम सब के अंदर में एक तो होती है कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, एक होता है शरीर। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नोइंगनेस, किसी भी चीज़ को जानने का, महसूस करने का। ख़ास तौर से जब आप आँखों से कुछ देखते हैं तो आँखों से उस चीज़ को महसूस करते हैं, आवाज़ को कान से महसूस करते हैं। तो एक तरफ तो होती है हमारी प्योर कॉन्शियसनेस, जिसका नेचर अलग है, मैं भी डिस्कस करूँगा। और एक होता है शरीर, जो पूरी तरह से सॉलिड होता है, ग्रॉस होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में होता है हमारा नोइंगनेस। जब आप पहली बार अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं, मेडिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जानना चाहते हैं और उसको जी पाते हैं। प्रत्याहार मतलब जब आप शरीर से अलग हो पाते हैं, तब आपका नोइंगनेस गायब होना शुरू होता है। फ़िलहाल जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, वो उसी नोइंगनेस की वजह से है। हमारे शरीर में हमारी कॉन्शियसनेस की वजह से चीज़ों को महसूस करने की शक्ति को बोलते हैं नोइंगनेस। और वो जब तक कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस, मतलब हमारी चेतना और हमारी शरीर की कॉन्शियसनेस, ये दोनों फिक्स्ड रहती हैं, एक साथ रहती हैं, तब तक वो नोइंगनेस रहता है। आप चीज़ों को देखेंगे, महसूस करेंगे और महसूस करते रहेंगे। लेकिन जब 1 सेकंड के लिए भी आप अपने शरीर से अपने आप को अलग कर पाएँ,
अलग करने का मतलब अभी फिजिकली अलग करना नहीं है। जब आप अपने आप को शरीर से अलग देख पाते हैं, चाहे आंख बंद करके आप आवाज़ सुने, चाहे बहुत ध्यान से बैठ करके आप खाना खाएं, या किसी को देखें, ऑब्ज़र्व करें, और कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप विचार न रहें, अवेयर रहें अपने चेतना के प्रति, तो आप शरीर से अलग हो जाएंगे। और उस समय आपकी नोइंगनेस, किसी भी चीज़ को, ख़ासतौर से बॉडी को महसूस करने की शक्ति कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी। हमको एहसास नहीं होता, यही शरीर को महसूस करने की शक्ति, हमारी परम चेतना को महसूस करने की शक्ति का तोड़ है। मतलब हम जब तक अपने शरीर को महसूस करते रहेंगे, तब तक हम अपनी चेतना को महसूस नहीं कर पाएंगे। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचते हैं, तो आप अपने शरीर को कभी महसूस ही नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस फॉरगेट्स इटसेल्फ इन समाधि, कि चेतना अपने आप को भी भूल जाती है समाधि में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग जब स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं तो हमको लगता है कि चलो ठीक है, हम ध्यान करेंगे और हम एक स्पिरिट बन जाएंगे, एक एनलाइटेंड सोल हो जाएंगे, हमारे पास ढेर सारी शक्तियाँ आएंगी, हम उड़ पाएंगे, हम टेलीपैथी कर पाएंगे, हमारे पास क्लैरोवॉयंस रहेगा, क्लैरोडियंस रहेगा, हम कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन वो सारी शक्तियाँ एक तरह की शरीर की ही शक्ति है। लेकिन जो आदमी एंड तक जा पाता है, समाधि तक जा पाता है, उसको शरीर का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। वो छोड़ देता है, सारे एक्सपीरियंसेस छोड़ देता है। अब इसकी वजह है दोस्तों, एक तरफ बॉडी कॉन्शियसनेस को समझिए और उसके कंट्रास्ट में परम चेतना को समझिए। कॉन्शियसनेस या परम चेतना बाय नेचर वो यूनिवर्सल होती है, वो पूरे ब्रह्मांड की होती है। और वहीं पर हमारा शरीर बाय नेचर एक वर्म की तरह होता है, एक कीड़े की तरह होता है, जिसमें सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं, जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन इसी शरीर में जो हमारी चेतना है वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो यूनिवर्सल है। ये चीज़ आप तब एक्सपीरियंस करेंगे जब आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को महसूस करेंगे कि आप ही के शरीर में, मतलब आप ही के अंदर, एक तरफ बॉडी की कॉन्शियसनेस है जो एक कीड़े की तरह है, एक जीव की तरह है। मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको कीड़ा कह रहा हूँ, लेकिन वो आप देख पाएंगे जब आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस होगा कि उसके कंपैरिजन में ये शरीर किसी भी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है। अब अलग अलग टाइप के लोगों में, अलग अलग समय के लोगों में कॉन्शियसनेस होती है, और वो चेतना कितनी खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस होती है वो डिपेंड करता है उस शरीर पे और उसमें चलने वाला ब्रेन और उसमें चलने वाले थॉट्स पे। इसलिए अगर एक समझदार आदमी अपने ब्रेन को डेवलप कर पाता है, जैसा कि हम जनोगा एडवांस में सीखते हैं कि हमारे ही ब्रेन में 4 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन है जिसके ज़रिए हम शरीर को बहुत अच्छे तरीके से चला पाते हैं, सेक्शन 2A बोलते हैं उसको। एक सेक्शन है जो 2B है, जिसकी मदद से हम जब वो डेवलप कर पाते हैं तो हम ध्यान कर पाते हैं। 2 और सेक्शन है, सेक्शन 3, जिसकी मदद से हम चमत्कारी एक्सपीरियंसेस, मिस्टिकल पावर्स को हम जी सकते हैं। और लास्ट सेक्शन 4, जिसकी मदद से हम अपने आप को कॉन्शियसनेस की तरह, प्योर कॉन्शियसनेस की तरह जी सकते हैं। लेकिन इन सब को जीने के लिए हमें अपना सबसे बेसिक ब्रेन, जिसमें तीनों गुण एक डिस्टर्ब्ड तरीके से हैं, इम्बैलेंस्ड स्टेट में है, रजस, तमस और सत्व। हमारे ही ब्रेन में तमस और रजस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और सत्व जो देख पाता है, चीज़ों को समझ पाता है और मुक्त हो पाता है, सही तरीके से दुनिया को समझ पाता है, उसकी मात्रा बहुत कम है। जब आप इनको बैलेंस कर पाएंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे परफेक्टली कि आप कॉन्शियसनेस हैं, चेतना है। अब देखिए, जैसे ही एक बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है, उसको समय का एहसास होना शुरू हो जाता है। सुबह, शाम, रात, मौसम का एहसास होना शुरू हो जाता है। एक तरह से आप समय को एक्सपीरियंस करते हैं, और जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं
उसके आप विटनेस हैं, आप उसके साक्षी हैं। आपके अंदर में जो चमकती हुई परम चेतना है, उसने एक शरीर का रूप ले लिया है, शरीर के साथ अपना नाता जोड़ लिया है, और इसीलिए आप कमज़ोर महसूस करें अपने आप को। शरीर इनहेरेंटली बहुत कमज़ोर होता है। एक बहुत बारीक चीज़ समझनी होगी आपको। जब भी किसी की डेथ होती है तो हम लोग सोचते हैं बाप रे बाप, वो मर गया। लेकिन कॉन्शियसनेस के लिए ये बॉडी एक भोजन की तरह है। परम चेतना के लिए ये शरीर केवल, जैसे हम एक टाइम पर खाना खाते हैं, उसको महसूस करते हैं। जब आप एक निवाला खाते हैं रोटी का, चावल का, तो आप उसको मुंह में महसूस करते हैं। आप शरीर में डालते हैं तो शरीर उसको महसूस करता है। जब आपका वो बॉडी बन जाता है, ऐसे ही पूरी की पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस के लिए फूड है, भोजन है। एक तरफ हम समय को एक्सपीरियंस करते हैं, एक तरफ हम शरीर को एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब है ना ही तो हम समय हैं और ना ही तो हम शरीर हैं। जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो कोई कर्ता नहीं है, वो कोई डूअर नहीं है। और एक और कमाल की बात बताऊं, जब आप अपने पिछले जन्मों को देख पाएंगे, जब आपका सेक्शन 3 डेवलप होगा और फाइनली जब आपका सेक्शन 4 डेवलप होगा, तो आप अपने पिछले जन्म, उसके पहले के जन्म और अपने लाखों करोड़ों जन्म देख पाएंगे। फिर आप उनको याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। क्या आपको याद है कि आपने पिछले हफ्ते कितनी रोटी खाई थी, या 5 साल पहले आपने 1 जनवरी को क्या खाना खाया था? हमारी कॉन्शियसनेस के इतने जन्म हो चुके हैं कि वो उसको याद रखना भी नहीं चाहती। ये हमारी चॉइस है कि हम शरीर की तरह जीना चाहते हैं या हम चेतना की तरह जीना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि एक बॉडी केवल बॉडी की तरह जीती है, वो कॉन्शियसनेस को नहीं जी पाती? मैंने कहा ना, कॉन्शियसनेस का नेचर है यूनिवर्सल। जब आप अपने सांस पर ध्यान देते हैं या एक पेड़ को देखते हैं, तो तुरंत आपके पास एक थॉट आ जाता है, एक डर आ जाता है, और आप ध्यान से देखिए तो वो थॉट या वो डर शरीर का है। हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, इसको हम प्यार करते हैं। हम किसी इम्तिहान के, नौकरी के, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो सब के सब बॉडी से रिलेटेड है। कभी भी चेतना का विचार नहीं होता, कॉन्शियसनेस का विचार नहीं होता, बिकॉज कॉन्शियसनेस बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। इसलिए जब आप अपने सांस के साथ रहते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ देर के लिए, तो एक ब्लास्ट होता है। आप अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से शिफ्ट होकर के अपनी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे कुछ सेकंड के लिए हो सके। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं परशुराम से, अपनी चेतना के प्रति जागरूक रहो, बी ट्रू टू योर कॉन्शियसनेस। हम अपने शरीर के प्रति 24 घंटे जागरूक रहते हैं। हमारे थॉट्स 24 घंटे बॉडी के बारे में सोचता है, चिंता करता है। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं, अगर तुम्हें भक्ति करनी है, सेवा करनी है, किसी चीज़ के बारे में सोचना है, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, तो कॉन्शियसनेस को करो, चेतना को करो। अब चेतना को एक्सपीरियंस करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। एक तरफ सांस, आप जब अपने सांस पे ध्यान देते हैं तो आप चेतना के पास आते हैं, और दूसरा है अपनी 5 इंद्रियों के ज़रिए देखना, सुनना और थॉट्स पे न जाना, भटकना नहीं, ड्रिफ्ट में नहीं जाना। गुरुदत्त कहते हैं कि जो हमारा सचमुच का नेचर है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो खुद को जानता नहीं है। मतलब उसके अंदर में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस केवल बॉडी का हो सकता है, चाहे ये फिजिकल बॉडी का हो, चाहे हमारे सूक्ष्म शरीर का हो, चाहे अति सूक्ष्म शरीर का, जो देवताओं का शरीर है, ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर है, वो सब शरीर हैं। लेकिन परम चेतना का कोई शरीर नहीं है, इसलिए उसके पास कोई अपने होने का एहसास नहीं है। ये बहुत ही शुभ एक्सपीरियंस है, जिसमें आप होते तो हैं
लेकिन आपको अपने होने का एहसास नहीं होता। उसी स्टेट में से जहाँ पर आपको अपने होने का एहसास नहीं होता, उसमें से निकल के आता है अपने होने का एहसास, और वहीं से आप निकल के आते हैं एक शरीर के एहसास में। एक ह्यूमन बॉडी जब आप लेते हैं तो दुनिया को एक्सपीरियंस करने की मशीन पहनते हैं, लेकिन जो इंसान ये रियलाइज़ कर लेता है कि शरीर एक दुख का इंस्ट्रूमेंट भी है, जितनी बार भी आप इस फिज़िकल वर्ल्ड को जीने के लिए, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए, सेक्स के लिए, जितनी बार भी इसको पहनेंगे, उतनी बार आपको मरना पड़ेगा, उतनी बार आपको दर्द झेलना पड़ेगा। जिसको ये एहसास हो जाता है वो अपने शरीर को छोड़ करके अपने प्योर कॉन्शियसनेस में रहना चाहता है, एक ऐसी स्टेट में जहाँ पर उसको कोई बॉडी का एहसास नहीं होता, उसको किसी भी एक्सपीरियंस का एहसास नहीं होता। इस स्टेट में जब आप परम की स्टेट में रहते हैं तो आप किसी भी फिजिकल सेंसेशन को महसूस नहीं करते, वो आपको टच नहीं कर पाता। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे कोई काट नहीं सकता, मुझे आग जला नहीं सकती, मुझे तलवार काट नहीं सकती, कोई मुझे मार नहीं सकता। ये हमारा अज्ञान है जिसकी वजह से हम इस दुनिया के क्रियाकलापों में अपने आप को खो देते हैं, भूल जाते हैं। ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं इस शरीर के लिए, इसको बचाने के लिए, आगे आने वाली प्रजाति को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए, ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। हमारी पूरी ज़िंदगी का सारांश ये है, पर्पज़ ये है कि हम जाने कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ है जो परमानेंट है, जो कभी नहीं मरती, और वो कौन सी चीज़ है जो पक्का मरेगी, और जो चीज़ मरेगी वो ऑलरेडी मरी हुई है। इस चीज़ को एहसास करने के लिए आपको हर रोज़ कुछ देर के लिए अपनी चेतना के पास जाना होगा। आपकी पूरी लाइफ का सोल पर्पज़ यही है कि आप जाने आपके ही मन में जो विचार चल रहे हैं उसमें से कौन से विचार हैं जो परमानेंट की तरफ ले जाते हैं, चेतना की तरफ ले जाते हैं। बहुत कम ऐसे विचार होते हैं, और ऐसे विचार रूप नहीं लेते, वो साइलेंट हो जाते हैं, वो सेंसेशन से भी परे ले जाते हैं आपको। ऐसे विचार परम की तरफ ले जाते हैं, और जो विचार आपको फिजिकल वर्ल्ड की तरफ, शरीर की तरफ ले जाते हैं, उनको पहचानना और उनको छोड़ना, ये आपकी लाइफ का पर्पज़ है। मैं लास्ट में एक पॉइंट फिर से रिपीट करूँगा। एक तरफ शरीर है और एक तरफ चेतना है, और इन दोनों के बीच में एक ऐसा बॉडी हम एक्सपीरियंस करते हैं जिसको मैं कहता हूँ द बॉडी ऑफ नोइंगनेस, चीज़ों को महसूस करने वाला शरीर। वही नोइंगनेस रात को जब आप सोते हैं तो आपके शरीर से अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी जब सपना देखते हैं आप तो वो शरीर का ही एक्सपीरियंस दिखाता है, टूटा फूटा, लेकिन वो एक तरह की बीमारी है। जब भी आप कोई चीज़ अनुभव करना चाहते हैं, डिज़ायर करते हैं, यहाँ तक कि जब आप स्पिरिचुअल अनुभव भी करना चाहते हैं, तो वो भी एक बीमारी है। किसी भी चीज़ को अनुभव करने की शक्ति एक बॉडी में फंसने की शक्ति है। शक्ति भी नहीं कहना चाहिए, कमज़ोरी कहना चाहिए। हमारी चेतना जब बाहर की तरफ जाती है, फिजिकल वर्ल्ड की तरफ, तो बहुत दूर तक फैल सकती है। वो एक शरीर या ऐसे ढेर सारे शरीरों को कई जन्मों तक एक्सपीरियंस कर सकती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसको सिकुड़ना होगा। उसको इस शरीर की दुनिया से हट करके एक पॉइंट पर आना होगा। इसीलिए योगी जन कहते हैं ओमकारम बिंदु संयुक्तम, कि जो हमारी चेतना है वो बिंदु के समान है। तो जितना भी आप फैलावा करते हैं अपने विचारों का, अपने परिवार का, अपने समाज का, उन सबको एक पॉइंट के बाद सिकोड़ना होगा आपको। फिलहाल तो आप मैनिफेस्ट हैं, दिख रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद कॉन्शियसली आपको अनमैनिफेस्ट के रूप में जाना पड़ेगा, अदृश्य के रूप में, अरूप में, क्योंकि वही आपका रियल फॉर्म है। कहते हैं मेडिटेशन मतलब मृत्यु, एनलाइटनमेंट मतलब परम मृत्यु। उसके बाद कभी आप जन्म नहीं लेते, शरीर के रूप में जन्म नहीं लेते।
इसलिए जब भी किसी की मृत्यु होती है आपके घर में, आपके जान पहचान में, भले शुरू में दुख होगा, आप इस चीज़ को जान जाइए और याद रखिएगा कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में गया है। कृष्ण कहते हैं हमारे दो रूप होते हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। तो जो इंसान अपने शरीर को छोड़ चुका है, अभी तक पूरी तरह से एनलाइटन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो कुछ टाइम के लिए अव्यक्त रूप में है, बहुत जल्दी वो व्यक्त रूप में आ जाएगा। लेकिन वो जो हमारा व्यक्त रूप है, जो आप बॉडी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारी परमानेंट स्टेट नहीं है। इंसान का जो परमानेंट रूप है वो है अरूप, अदृश्य। वही चेतन है, वही कॉन्शियसनेस है। उसमें कोई दर्द नहीं है, उसमें कोई मौत नहीं है, उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त है। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने नोइंगनेस तक जाइए, चीज़ों को ध्यान से देख करके, अपने विचारों से अलग हो करके, प्रेजेंट मोमेंट में रह करके इस नोइंगनेस में आइए। और फिर यहाँ से आप चले जाइए अननोन तक, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का ना अनुभव होगा और ना ही तो अनुभव करने की ज़रूरत होगी। वही परम स्टेट है। एक तरफ बॉडी कॉन्शियसनेस है, एक तरफ प्योर कॉन्शियसनेस है, लेकिन इनके बीच में नोइंगनेस है। इस नोइंगनेस को ख़त्म करना होगा, डिज़ोल्व करना होगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप रोज़ कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए विचारों से अलग रहते हैं, शांत रहते हैं, अपने सांस के पास रहते हैं और इस पूरी ज़िंदगी को केवल एक स्पिरिचुअल तरीके से जीने के लिए डिसाइड करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप एक ज़िनोगी बने, बिकॉज़ एक ज़िनोगी का पर्पस ऑफ लाइफ यही होता है कि वो फिज़िकल स्टेट से नॉन फिज़िकल स्टेट में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की स्टेट में शिफ्ट हो जाए। 100 मिलियन ज़िनोगीज़ बनाने का हमारा टारगेट है, गोल है, पर्पस है। उसके लिए मुझे पहले 1000 ज़िनोगीज़ चाहिए, 1000 ज़िनोगीज़। अगर आप हैं तो मैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।